हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एक नई स्कॉलरशिप वीडियो के साथ आया हूँ और ये स्कॉलरशिप या ये पीएचडी पोजीशन बेसिकली कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, उससे रिलेटेड है। और कुछ रिसर्च काउंसिल्स हैं कनाडा की जो यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा से लिंक्ड हैं, उनको बेसिकली कुछ पीएचडी पोजीशंस के लिए उनके पास कुछ पीएचडी पोजीशंस अवेलेबल है, उनको कुछ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो ये बेसिकली जो बैकग्राउंड बंदे का इस फील्ड के अंदर होना चाहिए वो मटेरियल इंजीनियरिंग है, ठीक है। और मटेरियल इंजीनियरिंग के साथ साथ आपका सॉलिड जो है वो फ़िज़िक्स के अंदर आपकी बेसिक जो है वो सॉलिड होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि इन्होंने जो चीज़ें मांगी हैं, एनालिटिकल स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्होंने जो मांगी हैं वो बेसिकली है कि बंदा इंडिपेंडेंट काम करना जानता हो, यानी वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, और फ़िज़िक्स उसकी बेसिक्स जो है फ़िज़िक्स की वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मटेरियल इंजीनियरिंग का उसको नॉलेज होना चाहिए। तो इंडिविजुअल बेसिकली ये होता है कि प्रोफेसर सम टाइम ये होता है कि उसके पास मल्टीपल पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, तो वो आपको उस तरह टाइम नहीं दे पा रहा होता, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इतने डेडिकेटेड और हार्ड वर्कर हो कि आपको प्रोफेसर का टाइम कम रिक्वायर्ड हो और आप अपने ओन पे ही जो है वो बहुत सी अचीवमेंट्स कर लो। प्रोफेसर को सिर्फ आप बता दो कि यार ये हो गया, ये हो गया, मैंने फ़र्दर क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, बट उसकी आपको छोटी सी गाइडेंस रिक्वायर्ड हो। बाकी आप प्रोफेसर के ऊपर ही सब कुछ ना डाल दो कि उसी के मातहत, मतलब आप उसी के आसरे पर रहो कि यार ये मुझे बताएगा तो मैं करूँगा, ये मुझे चीज़ें सिखाएगा तो मैं करूँगा। ऐसा बंदा नहीं, वो बंदा हो जिसको चीज़ों की समझ हो और वो ख़ुद चीज़ों को आगे लेके चल सके। तो इसमें उन्होंने फ़र्दर रिक्वायरमेंट मांगी है कि बंदे की कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। बंदे के पास अगर पब्लिकेशंस हैं तो इट्स गुड इनफ कि बंदे के पास पब्लिकेशन हो तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अच्छे जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशन होनी चाहिए, लोकल या नॉर्मल जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए। और इनको बेसिकली अब कुछ मतलब डिफरेंट ग्रुप्स हैं इस रिसर्च काउंसिल के साथ जिनको बेसिकली ये स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो उसमें सिंपल यही है कि जिस प्रोफेसर को बंदे रिक्वायर्ड हैं उसका ईमेल एड्रेस जो है वो गिवन है, और उस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने उस प्रोफेसर को मेल करनी है, उसमें आप अपनी सीवी भेजनी है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, मास्टर्स की, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज़, हर चीज़ आप उस प्रोफेसर को मेल करेंगे। उसके अलावा मैं ये प्रोफेसर की ईमेल और जो सब्जेक्ट लाइन आपने इस ईमेल में लिखनी है वो मैं आपको सब्जेक्ट लाइन और प्रोफेसर की ईमेल इस वीडियो में यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस ईमेल के ऊपर प्रोफेसर को डॉक्यूमेंट भेज देने। उसमें आपकी सीवी होगी, आपकी मास्टर्स की, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ होंगी, ठीक है। और साथ जो सब्जेक्ट होगा उसका ईमेल का वो आपने, मैं भी जो मेंशन कर रहा हूँ, आपने ये सब्जेक्ट उस ईमेल का डालना है। तो उसमें आपने सिंपली ईमेल में क्या लिखना है कि मेरा नाम जो भी आपका नाम है, और मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ, और मेरा मास्टर इस फील्ड के अंदर है, और मेरा ये सीजीपीए है, मैंने इस यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान, इंडिया, व्हाटएवर किसी भी कंट्री में इस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, और मेरा जो सॉलिड बैकग्राउंड है वो इस फील्ड के अंदर है, और मेरा जो बैकग्राउंड है रिसर्च का वो आपके रिसर्च इंटरेस्ट से अलाइन करता है जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। वो रिसर्च इंटरेस्ट आपने ऐड कर देना उसके अंदर, और बाकी बस 5 to 6 लाइंस की आपने जेनेरिक ईमेल बनानी है, क्योंकि प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी पूरी ईमेल को पढ़ सके। तो आपने जेनेरिक सी एक मेल बना के साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं, और सब्जेक्ट टाइटल जो मैं आपको दे रहा हूँ आपने ये ऐड करना है। तो उसके बाद लेट्स सी वेट करना है कि क्या होता है। जारी बात है डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर ये लोग डिफरेंट सीवीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को व्यू करते हैं, दैन फिर ये शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगा आप सबको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं। लेट्स सी, किस्मत आजमाने में तो कुछ भी नहीं जाता। 5 to 10 मिनट्स लगेंगे आपको पूरा ईमेल बनाने में, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, और हो सकता है यही अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट रहे।